मित्रों, इसी जनवरी मास में त्रिपुरा का स्थापना दिन आएगा। 21 जनवरी से त्रिपुरा का 50वां साल शुरू होगा। 50 साल के इतिहास में लगभग 3 दशक आपने कम्युनिस्टों की सरकार देखी है। मैं और कुछ बताना नहीं चाहता, इतना ही पूछना चाहता हूं, कम्युनिस्टों की सरकार में जो हिंसा थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई पड़ती है क्या? जोर से बोलिए, दिखाई पड़ती है? जो टोलाबाजी थी वो टोलाबाजी दिखाई पड़ती है? जो कैडर का शासन था वो अब दिखाई पड़ता है? मित्रों, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, चलो पलटाई, और त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दिया। और मैं आज त्रिपुरा की जनता को कहने आया हूं, ये 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव और माणिक शाह जी ने त्रिपुरा का जो विकास किया है वो तो एक शुरुआत है, पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे आना बाकी है। मैं अभी पूछ रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी को कि भाई दक्षिण त्रिपुरा का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर कहीं होती है तो हमारे सब रूम में होती है। सबसे ज्यादा विकास दक्षिण त्रिपुरा में हुआ है। मित्रों, एक क्षेत्र को ईश्वर ने मन खोलकर कुदरती सौंदर्य दिया है, हरा भरा एक क्षेत्र देश भर के लोगों को पर्यटक के रूप में लाने की क्षमता रखता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर 5 ही साल में त्रिपुरा के पर्यटन को 11 गुना बढ़ाने की बात की है। 11 गुना। आप कल्पना कर सकते हैं, एक 5 साल में एक पर्यटक आता था, उसकी जगह 11 पर्यटक आते हैं। ये त्रिपुरा की कितनी बड़ी सिद्धि है, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्ट सरकार का हिंसा का वातावरण खत्म हो गया है। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा की जनता के 400 से ज्यादा लोगों पर सिर्फ 2 साल में जानलेवा हमले किए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, विप्लव देव मुख्यमंत्री बने। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंसा करे। हिंसा करने वाले यहां से पलायन हो गए। पूरे त्रिपुरा को ड्रग और नशे का अड्डा बनाकर रखा था। बांग्लादेश से घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ भी रोकी, ड्रग भी रोका, और युवाओं को रोजगारी की ओर ले जाने का काम किया है।